दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे यार। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। भाजपा सत्ता में आई, आने से पहले तो जमुना के पार हिंदू मुस्लिम हुआ और आने के बाद जमुना के इस पार जाट और गैर जाट की साजिश रची गई। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा जाट आरक्षण के दौरान मारे गए लोगों की याद में गांव उगराखेड़ी में बलिदान दिवस कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में जाट नेता व राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक पहुंचे। यशपाल मलिक ने सांसद राजकुमार सैनी, कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराला और ओम प्रकाश धनखड़ पर जमकर भड़ास निकाली। पानीपत के इतिहास में एक ऐतिहासिक धरना चला और उस धरने के बदौलत और आपकी एकता और हमारी माताओं बहनों की एकता के कारण 19 मार्च को जो समझौते हुए और उसके बाद ये जो ट्रैक्टरों पे झंडे हैं, ये जो 11 तारीख का समझौता है ना, यूं हमारी थारी वजह से नहीं, यूं इन ट्रैक्टरों की वजह से है। आपको एक बड़ी साजिश का शिकार बनाया गया और साजिश क्या थी? भाजपा सत्ता में आई, आने से पहले तो जमुना के पार हिंदू मुस्लिम हुआ और आने के बाद जमुना के इस पार जाट और गैर जाट की साजिश रची गई। और इस साजिश रचने में कोई बाहर के आदमी नहीं थे, भाजपा के बड़े नेता शामिल थे। कौन कौन नेता शामिल थे? राजकुमार सैनी, जिसकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, जो बड़ा बड़ा जाटों के बीच में जिसने नेतागिरी जाटों के साथ की, उस राजकुमार को आगे लाया गया कि तुम जाटों को गाली देना शुरू करो। और उसी के साथ दूसरी साजिश रची गई, जो इस प्रदेश में काबीना मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, उसको कहा गया कि तुम आरक्षण संघर्ष समिति बनाने का काम करो और उसके मौसा आजाद सिंह पवार ने आरक्षण संघर्ष समिति बनाने का काम किया। और दूसरी तरफ एक तरफ राजकुमार सैनी गाली देता चला जाता और दूसरी तरफ हमारे ही लोग जो सत्ता में बैठे हुए थे, सुभाष बराला, अभिमन्यु और धनखड़ जैसे लोग आंदोलन को नीचे नीचे हवा देने लगते। ये 14 तारीख को जिस दिन सापड़ा में बैठक हुई, उसके दिन आंदोलन किसने शुरू किया, इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। मैंने अब भी समझौते में कहा और पिछले समझौते में भी कहा कि जो लोग गुनाहगार थे और तुम्हारी पार्टी के थे और सत्ता में बैठे हुए थे, उनके रिश्तेदार कैसे मुकदमों से बच गए, उनके जिम्मेदार, उनके घर वाले, उनके जानकार किस तरह मुकदमों से बच गए। ये एक साजिश थी, इस पार्टी की सोची समझी साजिश थी और इस साजिश में पूरी सत्ता शामिल थी। वहीं सरकार के साथ हुए समझौते को लेकर यशपाल मलिक आश्वस्त दिखे। मीडिया से बातचीत में मलिक ने सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। देखिए, सरकार ने पहले आधे अधूरी मांगी थी और अभी फिर विश्वास है, सबसे आपने विश्वास दिलाया कि लोग तो तैयार है। एक बुलावे पे जिस तरह से लोग हमेशा तैयार है, सरकार इसको समय रहते लगता है वो पूरा करेगी समझौते को, नहीं करेगी तो हम भी यही है, सरकार भी यही है। अभी बात सरकार कुछ मांगे अभी पूरी हो रही है। जैसे आपके अखबारों ने लिखा कि इतने मुकदमों की वापसी भेज दी गई है, आपके अखबारों ने लिखा नौकरियां भी दे दी गई हैं, मुआवजे भी रात में बांटे गए, केस भी रात को वापसी लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये सारे काम सरकार कर रही है, उम्मीद है कि वो समय रहते कर देगी। कहीं अगर इसमें कानूनी अड़चन कुछ आएगी तो उसके बाद क्या रुख रहेगा? देखिए, इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है, सारे मुकदमे साधारण मुकदमे हैं और ये सारे के सारे मुकदमे सरकारों द्वारा अलग अलग राज्यों में वापस लिए गए हैं। कश्मीर में तो फौज के ऊपर हमला करने के लिए गए, उत्तर प्रदेश में
दंगों के मुकदमे वापस लिए गए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कानूनी अड़चन, इसमें कोई कानूनी अड़चन, आरक्षण से जुड़ी कोई कानूनी अड़चन आएगी वो सरकार का काम है, उसे दूर करे समय रहते। हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अगर फिर भी अगर दूर नहीं होती, भाई कोई जबरदस्ती कोर्ट लग के बैठ जाए, कोई हमारी कोर्ट की दुश्मनी तो है नहीं। तो आप मेरे से जो भाषा कहलवाना चाह रहे हैं, हम क्या कर देंगे वो भाषा में नहीं बोल लूंगा। जब समय आएगा जब काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली कूच करने की बात पर सरकार बैकफुट पर आई है और उन्होंने समझौते किए और ये सब ट्रैक्टर का कमाल है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।